सबसे पहले कि जो टॉपिक आप स्कूल में पढ़ रहे हो वही टॉपिक आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ पढ़ रहे हो स्कूल में कुछ और पढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है कि ये कठिन सब्जेक्ट है, बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो तुम्हें कठिन लगते होंगे मेरे भाई, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। देखिए आपको बुक ही सफलता दिला सकती है, तो आपको सबसे पहले बुक लेकर बैठना है, बुक से अपनी पढ़ाई करनी है। देखो पढ़ने में तुम्हारा तब मन लगेगा जब तुम पहले स्टार्टिंग में सिंपल चैप्टर्स को पढ़ोगे, क्योंकि जब कोई सवाल आ रहा होता है ना, उसको करने में बहुत मजा आता है। न हो मायूस एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है, दिल में हो आग हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो क्या बोलती है पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में चार चांद लगाने का, अगर आपके भी सपना है कि भैया बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर करना, तो सिर्फ ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मौका सबको मिलता है, लेकिन आज मेरे भाई आपकी बारी है। सपना आपने देखा है तो आज कलम आपको उठानी पड़ेगी। इस कलम में इतनी ताकत है कि अगर तुम चाह लो, इस कलम तक तुम मेरे भाई तब तक मत छोड़ना जब तक तुम्हें मिल ना जाए क्या? सफलता। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाना चाहते हो, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना मत भूलिएगा, क्योंकि हाँ, कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा सा पागलपन जरूरी है। भाई याद रखना, एक आदमी जो छिन्नी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ सकता है, तो तुम यार इस कलम से बहुत कुछ कर सकते हो। कलम से क्रांति लिखेंगे। लोगों को मिलता है मौका, अब हमारी बारी है। तो इस वीडियो को थोड़ा-सा आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सरप्राइज़ है। क्या बात है? कैसे पढ़ाई करनी है? तो थोड़ा इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, साल भर में 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं। साल भर में ऐसे 4 तरीके के स्टूडेंट हो सकते हैं, शायद उनमें से एक आप। तो देखिएगा सबसे पहले क्या है, कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो अभी तक शायद नहीं पढ़े होंगे और कुछ इस वीडियो के बाद जगेंगे। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो वीडियो के लास्ट में वो उनके अंदर ये होता कि नहीं भैया सर, आज आज मैं मोटिवेट हुआ और आज मैं पढ़ूंगा और पढ़ के एक अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा, अपने माता पिता के लिए सपना पूरा करूंगा। वो कहते हैं ना कि न दौलत के लिए न शोहरत के लिए दुनिया जीतनी है, सिर्फ माँ बाप के लिए। आज मेरे भाई तुम्हें लगता है कि ना कि मोटिवेशन चाहिए सर, हम पढ़ नहीं पाते, हमारा पढ़ने मन नहीं लगता। असली मोटिवेशन तुम्हारे माता पिता है। उनसे बड़ा मोटिवेशन आज तक कुछ नहीं है। जिस दिन तुम उनके सपने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना, उनका सपना होगा जिस दिन वो निकलेंगे ना, उनका ऐसे सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि हाँ, ये फलाने का लड़का है और ये इतना स्कोर। बस उस दिन के लिए पढ़ना है, उस दिन की एक दिन के लिए पढ़ाई करनी है हमें। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो आखिरी में पढ़ते हैं और 5% ऐसे छात्र हैं जो जी जान लगा देते हैं शुरू से। कहते हैं ना कि जान लगा दो या जाने दो। मौका सबको मिलेगा, लेकिन सिर्फ आज तुम्हारी बारी है। आज तुम्हें डिसाइड करना है, कमेंट सेक्शन में डिसाइड करना है, ताकि जब रिजल्ट आए तो तुम कहो यार तो सर, तो मैंने उस वीडियो पे कमेंट किया था और आज मेरे इतने परसेंट है। उसके बाद बात आती है कि आपके अंदर जुनून तो होता है। शायद अगर आज के बाद इस वीडियो को, इस टॉपर्स के तरीके को तुमने फॉलो कर लिया, ऐसा तरीका जो सिर्फ टॉपर आखिरी समय में रणनीति तैयार करते हैं, वो शायद आप। इस समय हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, इस समय स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है स्टार्ट कैसे करें? कुछ नहीं करना है। देखिए आपको बुक ही सफलता दिला सकती है। तो आपको सबसे पहले बुक लेकर बैठना है। बुक से अपनी पढ़ाई करनी है और उसके बाद याद रखना कि कुछ दिन, कुछ सालों की खामोशी है। फिर एक दिन सिर्फ तुम्हारे नाम का स्कोर आएगा, याद रखना। अभी थोड़ा-सा इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, कि लगातार मैंने 8 वर्षों से टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, तो अभी वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और तुमने अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो लाखों की भीड़ को तो रौंद दोगे। लाखों की भीड़ को तो तुम रौंद के आगे निकल जाओगे। अब वो बच्चे कहते हैं कि जो मैं बहुत सर पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कैसे पढ़ाई करूँ? तुम्हें कुछ नहीं करना है, स्टेप वाइज़ तुम्हें पढ़ना है। देखो पढ़ने में तुम्हारा तब मन लगेगा जब तुम पहले स्टार्टिंग में सिंपल चैप्टर्स को पढ़ोगे। क्योंकि जब कोई सवाल आ रहा होता है ना, तो उसको करने में बहुत मज़ा आता है। और कोई सवाल नहीं आता है तो लगता है यार कि पढ़ाई बहुत टफ है। आपको क्या काम करना है? बहुत ऐसे सारे सब्जेक्ट होते हैं जो तुम्हें बहुत कठिन लगते हैं। तुम्हें क्या काम करना है? सिंपल चैप्टर्स को पहले पढ़ना है तुम्हें, याद रखना। और क्लास को तो ज़रूर रिवाइज़ करना है। देखो एक चीज़ को फ़ॉलो करो, एक टीचर को फ़ॉलो करो। तो तुमको मैं बताऊँ, तुम उठा के देख लेना तुम्हारा भाई, तुम्हारे साथ खड़ा है। तुमको फिज़िक्स ऐसा पढ़ाऊँगा ना, तुम उठा के जाके कोई भी एक वीडियो देख लो चैनल पे, फिर तुम कह देना कि तुमसे कोई आगे निकल जाए तो नाम बदल दूँगा। बस एक आत्मविश्वास तुम्हारे होना चाहिए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। आँखों में आँखें डालकर देखो, डर सबको लगता है, लेकिन इस डर से जो आगे निकलता है ना, वही इतिहास लिखता है। याद रखना इस बात को। फिर आता है कि क्लास को कैसे मैनेज करें। बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल के साथ कोचिंग को कैसे मैनेज करना है। देखिए, ध्यान रखिए,
सबसे पहले कि जो टॉपिक आप स्कूल में पढ़ रहे हो वही टॉपिक आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ पढ़ रहे हो स्कूल में कुछ और पढ़ रहे हो। उसके बाद जो कठिन सब्जेक्ट लगे, तुम्हें लग रहा है कि ये कठिन सब्जेक्ट है, बहुत ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो तुम्हें कठिन लगते होंगे मेरे भाई, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। और जब कोई चैप्टर तुमने फिनिश कर लिया तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देखने हैं, ताकि तुम्हें समझ में आए कि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न क्या है, तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है मेरे भाई। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है मेरे प्यारे बच्चे, कि सर कोचिंग के साथ अपनी सेल्फ स्टडी, क्योंकि जितने टॉपर्स थे वो उन्होंने ये कहा कि सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया पढ़ना, उसी टॉपिक को तुम रिवाइज करो अपने कोचिंग में। जैसे मान लो कोचिंग में तुमने जो टॉपिक पहला चैप्टर पढ़ा, सेल्फ स्टडी में भी आपको सेम चैप्टर पढ़ना। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी वही चैप्टर पढ़िए। अगर आपका बेसिक कमजोर है, सबसे पहले छोटी छोटी चीजों पर काम करिए। देखिए, आपको पता है कि आपकी तैयारी कितनी है, अपने आप से सच बोलिए। आपको ईमानदारी आपको आगे ले जा सकती है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक दिन जब सपना तुम्हारा पूरा होगा ना 95% का, एक दिन तुम कहना कि माँ मैं तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़ी देखना, उसे पूरा करके दिखाऊंगा। और वो तुम लाल हो यार, कि हर मिडिल क्लास फैमिली में एक ऐसा लड़का होता है जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने पूरे घर की परिस्थिति को अकेले बदलने की क्षमता रख सकता है। तो तुम हो यार। लेकिन बस तुम्हें आज जगना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं, अगर मैं जो कल के लिए कल सोच रहा था कि कल नहीं, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, वो कल मेरे आज है, वो कल आज है मेरे भाई। जिस कल के लिए तुम सोच रहे थे, ये कल कभी नहीं आएगा और किसी के लिए नहीं आया है। याद रखना, वो कल आज है और अभी से उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर नारी बोधत, उठिए जागिए और तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने सपने बड़े देखे हैं। और इस वीडियो के बाद आप कमेंट में लिख के जाना कि हाँ सर, अब मैं पूरा करके दिखाऊंगा और अपने माँ बाप के सपने को और आपके सपने को पूरा करके दिखाऊंगा। सच ये है कि ये सपना आपका है, आज तुम्हें उठना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि क्लासेस आपको, क्योंकि टॉपर बोलते हैं कि भैया रेगुलर पढ़ना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में सर कितने घंटे पढ़ लूंगा, मैं कहता हूं सिंपल सा गोल्डन रूल है, 8+8+8, कुछ नहीं करना है। 8 घंटे सिर्फ पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे में बाकी की एक्टिविटीज करना, खेलना कूदना सब कुछ। 8 घंटे तो पढ़ सकते हो। मैं कहता हूं कि तुम 8 घंटे एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ आज 1 घंटे पढ़ सकते हो, एक एक घंटे ऐड करते जाओ धीरे धीरे तुम। लेकिन हाँ, जिस दिन 1 घंटे पढ़ना स्टार्ट किए, अब उस दिन के बाद से 1 घंटे से कम नहीं पढ़ोगे, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें। के बाद मेरे भाई बारी आती है कि जैसे कोचिंग के साथ कैसे कैसे मैनेज करना है। बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं, मैंने कहा कि सेम टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना है, वही सेम टॉपिक आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे भी पढ़ना है, वही सेम टॉपिक आपको सेल्फ स्टडी में पढ़ना है। मतलब तीनों जगह आपको टॉपिक सेम रखना है। तब आपकी जो ब्रेन है, वो कहते हैं ना कि बच्चे कहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा अभी। अभी अगर तुम जग गए हो तो सोचो तुम भीड़ को बहुत पीछे रौंदने वाले हो मेरे भाई। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम बहुत आगे निकल चुके हो, और जो तुमसे आगे निकले हैं ना, धीरे-धीरे उनको रौंद दोगे तुम। बस ये तरीका अपना लेना। क्या है तरीका? जैसे मान लो तुमने पढ़ना स्टार्ट किया, अब वो क्या चीज़ें हैं जो तुम भूलते जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर मैं ये भूल गया, अब मैं कैसे याद करूँ? 10 बार रटने से अच्छा है लिख कर याद करो। जिस दिन तुम लिखने लगे, क्योंकि तुम्हारा पेपर रिटन में होगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिख कर याद करो, हैंडराइटिंग अच्छा होगा, ब्रेन अच्छा वर्क करेगा और तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। 10 बार रटने से अच्छा है एक बार लिख कर देखो। कोई चीज कितनी भी कठिन हो, अगर उसको तुमने 3 बार लिख लिया ना, आई प्रॉमिस, तुम आज चैलेंज कर रहा हूं, तुम कमेंट दोबारा करना, उसको तुम 3 बार लिखना सिर्फ। 3 बार बहुत मिनिमम बोल रहा हूं, 3 बार लिखना। जब चौथे बार लिखोगे तो तुम्हारा कलम ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगेगा मेरे भाई। ये तरीका तुम अपना के देखो और मैं तुमको से वादा करता हूं, तुम कमेंट में लिख के जाओगे, सर ये तरीका वाकई में बहुत अच्छा था। और अब अगला टॉपर मेरे भाई तुम्हें बनना है। बहुत मौके सबको मिलते हैं, लेकिन हाँ, शुरुआती से जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ता है, सही दिशा में मेहनत करता है ना? वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, सही दिशा में मेहनत करना है। तो कमेंट बताना, क्या अगले सपने के लिए तैयार हो तुम? और क्या तुम कितना परसेंट लाना चाहते हो और हमें किस जिले से देख रहे हो? अपना नाम के साथ हमें कमेंट में बताना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं प्यारे बच्चों एक-एक कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। अपना ध्यान रखिए, माता-पिता का खूब सेवा करिए, खूब पढ़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि क्या पता आपका छोटा-सा संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। और जब आप किसी की मदद करते हैं, तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। जाइए, इस वीडियो को बहुत बच्चों की ज़रूरत है, बहुत बच्चों को चाहिए कि वो पढ़ाई का सही तरीका समझ पाएँ, उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। मैं ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना करूंगा जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है वो जरूर उनके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर। जय हिंद। जय भारत।